दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका साथी विकास शर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जो मोबाइल पे में ये एफिलिएट की नई सर्विस आई है शुगर के नाम से। दोस्तों इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम में आपको पूरी जानकारी इसकी मिलने वाली है। दोस्तों जब हम अपने मोबाइल पे के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सभी साथियों को पता है जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं और जो पुराने साथी हैं वो सब अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो जब ये जैसे ही हम अपने मोबाइल पे के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो फर्स्ट इंटरफेस हमारा यही ओपन होता है और यहाँ पे एफिलिएट के अंदर ये शुगर का आइकन बना आता है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इस शुगर के आइकन पे दोस्तों क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो आगे इंटरफेस खुलेगा वो इस तरीके से आएगा। और दोस्तों जब इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। आप जिस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से आपका आधार कार्ड बना हुआ है, दोस्तों उसी क्षेत्र का आपको जो आधार कार्ड, जो आपका गवर्नमेंट आईडी है, उसका पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे ही आप पिन कोड एंटर करेंगे दोस्तों तो ये आपको रजिस्टर कर देगा और रजिस्टर करने के बाद आपसे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपका नाम आएगा। हो सकता है एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब ये एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पे हो सकता है कि नाम आपका आधा अधूरा है। जैसे मेरा नाम विकास कुमार है डॉक्यूमेंट में, तो हो सकता है यहाँ पे सिर्फ कुमार आए, तो उसके आगे का नाम हम यहाँ पे एडिट करके फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ ऑलरेडी मिलेगा, ईमेल आपका ऑलरेडी मिलेगा, पिन कोड आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा, सिटी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वो, और स्टेट, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा। इसको आपने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर आएगा। और जैसे ही ये स्क्रीन के ऊपर आपकी आता है तो आपने ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा इसको देखने सुनने समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साइन अप पे क्लिक करना है। जो नीचे एक बॉक्स के अंदर साइन अप का बटन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपका आपके एप्लीकेशन के स्क्रीन पे ये आएगा, सेम बिल्कुल इस तरीके से। इसको आपने कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फिर ये इस तरीके से इंटरफेस आना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो प्रोसेस था वो प्रोसेस और ये प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आप वो नंबर एंटर करिए जो नंबर आपका आपके व्हाट्सएप पे चलता है। जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपने मोबाइल पे में दे रखा है, अगर वो नंबर आपका व्हाट्सएप पे नहीं चलता है तो आपको यहाँ वो नंबर एंटर करने की कोशिश करनी है जो नंबर आपका व्हाट्सएप पे चल रहा है। आप उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉग इन करेंगे। ये नीचे ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, सेम इसी तरीके से लॉग इन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अपने मोबाइल नंबर को डाल के, तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस मैंने वहीं से तैयार किया है। और जब आपके पास ये 6 अंकों का OTP आएगा, यहाँ पे आपको OTP एंटर करना है। OTP एंटर करके दोस्तों यहाँ इसको कंटिन्यू कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो अगला जो इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा वो सेम इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल करनी है। आपको सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो मोबाइल नंबर पहले से यहाँ फीड मिलेगा, आपको पहले से लिखा हुआ होगा। आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालना है। जैसे अब बहुत सारे साथी इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनका नाम जो है वो इस तरीके से है, विकास कुमार शर्मा। अगर विकास कुमार है तो सिंपली 2 भागों में नाम बट जाता है, विकास फर्स्ट नेम हो जाता है और लास्ट नेम कुमार हो जाता है। लेकिन अब अगर नाम विकास कुमार शर्मा है तो उसको हमें कैसे लिखना है, हमें ऊपर फर्स्ट नेम में लिखना है विकास कुमार और लास्ट नेम में लिखना है शर्मा।
और दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें डालनी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हमें लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। नीचे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा जो आपने पहले डाला था, जिसपे आपका OTP आया था। और उसके बाद आपको अपना वर्किंग ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। और जैसे ही आपकी डिटेल कंप्लीट होती है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से पूरा, ये भी मैं इसी का पार्ट आपको बता रहा हूं। यहाँ पे एक चीज और होती है, ये आपने सारी डिटेल फिल करी, यहाँ पे आपसे वो कंपनी नेम मांगता है। अब दोस्तों कंपनी तो हम लोग चला नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपली हमारे मोबाइल के अंदर जो कीपैड में डॉट आता है, एक डॉट का मार्क आता है, हमें सिर्फ 1 टाइम उसको यहाँ क्लिक कर देना है। और हम मेल हैं या हम फीमेल हैं या जो भी हमारा जेंडर है उसको सेलेक्ट करके और कंटिन्यू हमें कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे आपने डाल दी है, इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो नेक्स्ट जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको ये ग्रीन टिक मार्क के साथ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली ये मैसेज आपको मिल जाएगा और नीचे आएगा प्ले नाउ। सेम बिल्कुल इंटरफेस इसी तरीके से आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम सिंपली इस प्ले नाउ पे आपको क्लिक करना है। अगला इंटरफेस ये होगा, यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला इंटरफेस ये होगा, यहाँ पे आपको क्लेम पे क्लिक करना है। अगला इंटरफेस दोस्तों सेम सिंपली ये होगा। अब यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ 10 रुपये हमें पे करने हैं। सेकेंड, इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आता है मेक योर फर्स्ट परचेज। अब यहाँ पे मेक योर फर्स्ट परचेज पे क्लिक करते ही ये हमारे फ़ोन के अंदर जितने भी UPI एप्लीकेशन हमने चला रखे हैं उनका सबका इंटरफेस यहाँ आएगा, और कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 10 रुपये की पेमेंट पे करनी है। अब हमारे बहुत सारे साथी कई तरह के सवाल जवाब भी करते हैं कि साहब 10 रुपये की पेमेंट क्यों करनी है। मेन मुद्दा इस बात का है, 10 रुपये की पेमेंट दोस्तों इसलिए करनी है क्योंकि 10 रुपये की पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो कंपनी आज शाम तक, अभी 8 बज गए हैं, आज शाम तक, अभी तक हो सकता लग गया हो या ट्रायल चल रहा हो उसका, कंपनी एक हमारे मोबाइल पे के वॉलेट पे, मोबाइल पे के एप्लीकेशन पे एक वॉलेट लगाएगी सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों उस वॉलेट में 10 रुपये पे करने के बाद आपको वहां पे 20 रुपये का एक इंसेंटिव मिलता है। तो इसलिए आपको ये 10 रुपये पे करने जरूरी हैं। अब आगे आपसे और मैं बात करूंगा उसके बारे में, थोड़ा सा इस प्रोसेस को देखते हैं। जब आप यहाँ पे कोई भी UPI एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको सेम इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा पे नाउ पे क्लिक करते ही। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको अपना UPI ID याद है तो आप अपना UPI ID यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और अगर UPI ID याद नहीं है तो आपने जिस मोबाइल नंबर से अपने UPI एप्लीकेशन को रजिस्टर कर रखा है, जितने भी यहाँ पे ये शो हो रहे हैं इनमें से कोई सा भी जिस मोबाइल नंबर से आपने उसको एंटर कर रखा है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप डाल दीजिए और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने पेटीएम के थ्रू एक पेमेंट की थी और हमने यहाँ पे पेटीएम का नंबर डाला, पेटीएम का नंबर डालते ही ये नीचे आ रहा है ये प्लीज ओपन पेटीएम UPI, तो ये गोल गोल घूमने लगता है दोस्तों, और हमें पेटीएम के एप्लीकेशन पे जाके वहाँ नोटिफिकेशन में पे करना होगा 10 रुपया। ये गूगल पे में भी इसी तरीके से होगा, फ़ोन पे में भी उसी तरीके से होगा और पेटीएम में भी। इस पेज को मिनिमाइज करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में जिस एप्लीकेशन का नंबर आपने यहाँ डाला है वो इंटरफेस इसी तरीके से आएगा। डालने के बाद जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर उस एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा कि आपको वहाँ से 10 रुपये की पेमेंट पे करनी है। उसको पे करके दोस्तों हमने इसको पे कर दिया
तो इसी तरीके से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और कई बार ये इंटरफेस आता है नज़र और कई बार नहीं भी आता है। अगर आता है तो भी वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है दोस्तों। तो ये शुगर आइकन पे क्लिक करके हमने इस पूरे एफिलिएट सिस्टम को 10 रुपये में परचेज कर लिया है। अब इसके फायदे क्या होने वाले हैं, मैं उस पर थोड़ा सा आपसे बातचीत करूंगा दोस्तों। एक छोटी सी अमाउंट के साथ हमने इस प्रोसेस को रजिस्टर किया, और जैसे ही वो रजिस्टर हुआ तो हमें 10 रुपये की जगह पे 20 रुपये का सेल्फ कमीशन आएगा 10 रुपये देने के बाद। और यही काम जब हमारी 5 लेवल की टीम करेगी तो दोस्तों पहले लेवल से 5 रुपया, हमारे जो डायरेक्ट लोग हैं वो जब भी इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उनसे 5 रुपया, उनके डायरेक्ट यानी कि हमारे तीसरे लेवल के जितने भी यूजर हैं, जितने भी साथी हैं, वो जब इस सर्विस पे काम करेंगे तो उनसे आपको 3 रुपया, उनके नीचे से आपको 2 रुपया, उनके नीचे से 2 रुपया, उनके नीचे से आपको 1 रुपया, यानी कि 5 लेवल पे दोस्तों 13 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन है। और 10 रुपये का आपको सेल्फ कमीशन मिलता है। 10 रुपये लगा दिया आपने और 10 रुपये एक्स्ट्रा, 20 रुपये टोटल वहां होता है, तो 10 रुपया वो बन गया और 13 रुपये का टोटल आपको 23 रुपये का मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन यहां से मिलता है दोस्तों। और इस पूरे प्रोसेस में चूंकि मैंने तो आपको बीच बीच में समझाया है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसका मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगा और वो लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने ग्रुप में इसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी सिस्टम की ले सकते हैं। दोस्तों ये करना है हमें, और इसमें एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। और हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है या जिन चीज़ों के लिए हम मोबाइल पे में आए हैं दोस्तों, कदम कदम मिलके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के हम उन चीज़ों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और एमडी सर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी जी को। दोस्तों वो हमेशा सिर्फ इसी कैलकुलेशन में रहते हैं कि हम अपने साथियों को, अपने यूजर्स को हम और ज़्यादा बेनिफिट किस तरीके से दिला सकें। तो इस तरह के जो प्रोसेस की शुरुआत हुई है दोस्तों एफिलिएट में, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। मकसद है आपके सीयूजी को तैयार करना, मकसद है आपके सीयूजी को एक्सप्लोर करना। आपका सीयूजी जिस दिन 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों का हो जाएगा, उसमें दोस्तों कोई भी सर्विस आएगी सभी के पर्पस की, सभी के मतलब की। तो आदमी सिर्फ इंडिविजुअल भी इस सर्विस को अगर परचेज करेंगे तो दोस्तों वहां एक बहुत अच्छी हैंडसम रेगुलर इनकम पर डे पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ से स्टेबिलिटी के हिसाब से मिलेगी। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। आप सबको पता है, ये आपने इंटरफेस अपने मोबाइल पे के एप्लीकेशन में देखा होगा। जो साथी हमारे बीच नए हैं, अभी उनको ज़्यादा एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है, तो उनको भी पता चल जाएगा। यहीं पे इसी जगह के आसपास कहीं ना कहीं शुगर वाले आइकन पे काम करने का जो कमीशन हमें सेल्फ और हमारे ग्रुप के माध्यम से हमें मिलना है, उसका भी इसी तरीके से वॉलेट यहाँ पे बनेगा। और दोस्तों उस वॉलेट में हमारा वो कमीशन हर घंटे के हिसाब से अपडेट होता रहेगा। सिर्फ एक बार वो वॉलेट यहाँ पे हमें नजर आना चाहिए। नजर आने के बाद हर घंटे में वो अपडेट होता रहेगा, कितने साथी हमारे सीयूजी में आ गए और कितना हमें कमीशन मिल गया। और दोस्तों पूरे महीने का जब बिजनेस क्लोज होगा, क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट मंथ आपको पता है जिस तरीके से कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट हमें मिलता है, तो जितना भी बिजनेस हम इस महीने करेंगे वो जिस दिन भी क्लोजिंग होगी हमारी महीने के लास्ट में, उससे अगले महीने की 15 तारीख में उस वॉलेट कमीशन से कमीशन वॉलेट में आ जाएगा वो पैसा। जितना भी पैसा इकट्ठा होगा हमारा 100, 50, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 50,000, जितना भी जिन साथी का पैसा उस वॉलेट में इकट्ठा होगा वो दोस्तों अगले महीने की 15 तारीख को ऑटोमेटिकली कमीशन वॉलेट में आ जाएगा। और कमीशन वॉलेट से आपको पता है कि वो पैसा, जब पैसा कमीशन वॉलेट में आपका होता है तो मिनिमम 500 रुपया आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी दोस्तों हमें यहाँ से मिलने वाली है। तो इसकी जो टेक्निकल जानकारी थी या जो इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस था दोस्तों, वो मैं आप सभी साथियों को बता चुका हूँ। और आपने